यह कहानी है एक राजा की, जिसकी शान, ऐश्वर्य और पराक्रम दूर दूर तक प्रसिद्ध थे। उसकी दो रानी थीं, सुंदर, चतुर और अपने हृदय में अपार प्रेम और महत्वाकांक्षा रखने वाली। परंतु इस दरबार में एक और चेहरा था, एक साधारण सी दासी जिसका सौंदर्य और मासूमियत किसी को भी मंत्रमुग्ध कर सकती थी। राजा का दिल कब इस साधारण दासी पर आ गया, उसे भी एहसास नहीं हुआ। दरबार में जहां सभी सत्ता के खेल में व्यस्त थे, वहीं राजा और इस दासी के बीच धीरे धीरे एक ऐसा रिश्ता पनपने लगा जिसे न तो समाज की मर्यादा स्वीकार कर सकती थी और न ही राजा की शक्तिशाली रानी। जब रानी को इस प्रेम के बारे में पता चला तो उसका दिल घृणा और प्रतिशोध की आग से जल उठा। क्या रानी अपने प्रतिशोध में सफल होगी? क्या राजा और दासी के प्रेम को मंजिल मिलेगी? जानने के लिए देखिए इस दिलचस्प कहानी को। यह कहानी है विदिशा के राजा अग्निमित्र की। राजा की दो रानियां थीं, बड़ी रानी धारिणी और छोटी रानी इरावती। राजा अपनी दोनों रानियों से बेहद प्रेम करते थे। राजा अग्निमित्र नृत्य और कला के बहुत शौकीन थे। एक दिन की बात है, रानी की दो दासियां वकुलावलिका और कौमुदिका आपस में मिलती हैं और राजा मयंक द्वारा मालविका की खोज के बारे में बातचीत कर रही थी कि कैसे वह उसके आकर्षण से प्रभावित हो गया था और इस तरह रानी ने उसे राजा से दूर रखा था। नृत्य गुरु गणदास वकुलावलिका की पूछताछ में अपनी शिष्या मालविका की बुद्धिमत्ता और कौशल की प्रशंसा करते हैं। वकुलावलिका बताती हैं कि मालविका को रानी के भाई वीरसेन ने उपहार में दिया था। तभी दूसरी ओर मंत्री राजा विदर्भ द्वारा कैदियों, जो कि विदर्भ के साले और मयंक के चचेरे भाई के आदान प्रदान के लिए भेजे गए पत्र को पढ़ता है। राजा मयंक अनुरोध को अस्वीकार कर देता है और इसके बजाय रानी के भाई वीरसेन की कमान में उसके खिलाफ अभियान के लिए भेजता है। राजा दरबारी विद्वान विदूषक गौतम से मिलते हैं। राजा ने उनसे मालविका से मिलने की व्यवस्था करने में मदद करने के लिए कहा। तभी विदूषक ने दो नृत्य गुरुओं गणदास और हरदत्त के बीच उनकी श्रेष्ठता को लेकर झगड़ा करवा दिया। राजा रानी के परामर्श से एक प्रदर्शनी आयोजित करते हैं जिसमें उनके दोनों शिष्य एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करते हैं। रानी को इस प्रदर्शनी से संदेह होता है, लेकिन वह प्रदर्शनी के लिए सहमत हो जाती है। प्रदर्शनी में सबसे पहले मालविका को अपना नृत्य दिखाने की अनुमति दी जाती है। राजा को मालविका के नृत्य और गायन को देखकर अपनी आंखों को तृप्त करने का अवसर मिलता है। यूं कि प्रदर्शनी के आयोजन का एकमात्र उद्देश्य पूरा हो चुका था, इसलिए प्रशिक्षकों के दावों की आगे की जांच को फिलहाल स्थगित कर दिया जाता है। दो दासियां आपस में बातचीत करती हैं कि प्रतियोगिता में गणदास जीत गए हैं और राजा मालविका के प्रेम में बहुत बीमार हैं तथा अब रानी मालविका की अधिक सावधानी से देखरेख कर रही थी। वास्तव में वकुलवलिका ने राजा के काम में सहायता करने के लिए विदूषक को वचन दिया था, इसलिए वो राजा को मालविका से मिलने में विदूषक की मदद करती है। दूसरी ओर राजा अग्निमित्र की दूसरी रानी इरावती ने राजा को झूला सवारी के खेल के लिए आमंत्रित किया था। राजा उस आमंत्रण को स्वीकार कर लेते हैं। उसी समय रानी धारिणी का पैर किसी कारणवश घायल हो जाता है, इसलिए उसने मालविका को अपने पैर से अशोक वृक्ष को छूने के लिए भेजा, जो कि उसे जल्दी खिलने के लिए किया जाने वाला एक कार्य है। रानी ने मालविका को वादा किया था कि अगर अशोक 5 दिनों के भीतर खिल जाएगा तो वह उसे उपहार देगी। मालविका बगीचे में अशोक वृक्ष को छूने आती है। राजा और विदूषक उसे देखने के लिए छिप जाते हैं। वह राजा के प्रति अपने गहरे प्रेम के बारे में एकालाप करती है। वकुलावलिका प्रवेश करती है और मालविका के पैरों को रंगों, पायल आदि से सजाती है। तभी रानी इरावती हल्के नशे में आती है। किसी की नजर में आए बिना वह मालविका और वकुलावलिका की बातचीत सुनती है। वकुलावलिका मालविका को राजा के उसके प्रति प्रेम के बारे में बताती है। फिर राजा खुद को प्रकट करता है, लेकिन प्रेम दृश्य तुरंत इरावती द्वारा खराब कर दिया जाता है, जो उन पर टूट पड़ती है। रानी इरावती मालविका को भेज देती है और खुद राजा से एक विवाद के बाद अत्यधिक क्रोध में चली जाती है। राजा ने मालविका की खबर लेने के लिए विदूषक को भेजा था। इरावती ने रानी धारिणी को बुलाया और उसे घटना की जानकारी दी। इसके बाद धारिणी ने उसके सुझाव पर मालविका और वकुलावलिका को बंदी बनाकर एक तहखाने में बंद करवा दिया और उनके रक्षकों को आदेश दिया
कि जब तक दूत ईमानदारी की पुष्टि के रूप में रानी की अपनी सांप मुहर वाली अंगूठी नहीं दिखाता, तब तक उन्हें रिहा नहीं किया जाएगा। तभी विदूषक ने उनकी रिहाई के लिए एक चतुर योजना बनाता है। रानी धारिणी अपने घायल पैर की देखभाल कर रही थी और परिव्रजिका भी उसकी देखभाल कर रही थी। विदूषक नाटक करता है कि जब वह रानी के लिए फूल तोड़ रहा था तो उसे सांप ने काट लिया। उपचार के लिए चिकित्सक ध्रुवसिद्ध ने उपचार प्रक्रिया के लिए सांप की वस्तु मांगता है। बेखबर रानी सांप की अंगूठी थमा देती है। दूसरी तरफ राजा को मालविका से मिलवाने के लिए मंत्री द्वारा जरूरी काम का झूठा संदेश देकर बुलाया जाता है और वह चला जाता है। तभी विदूषक गौतम सैनिकों को अंगूठी दिखाकर मालविका और वकुलावलिका को आजाद करवा देता है। तभी राजा मालविका से मिलने जाता है और विदूषक बाहर पहरा देता है, लेकिन तभी थकान के कारण वो सो जाता है, जिसे पास से गुजर रहे सैनिक ने राजा और मालविका को साथ में देख लिया था। वो तुरंत जाकर ये बात रानी इरावती को बता देता है। रानी इरावती तुरंत ही राजा को खोजने की उम्मीद में वहां जाती है और वहां मालविका, बकुलाविका और राजा को पाती है और पूरी योजना के बारे में जानती है। जबकि राजा उलझन में है कि आगे क्या करना है या क्या कहना है, वे चुपचाप वहां से चले जाते हैं। दूसरी तरफ मालविका को उम्मीद थी कि अशोक 5 दिनों में खिल जाएगा और रानी की कृपा उसे प्राप्त होगी, और आगे ऐसा ही होता है। दूसरी तरफ राजदरबार में विदर्भ राजा के विरुद्ध वीरसेन के अभियान की सफलता की घोषणा की जाती है। तभी राजा, रानी, मालविका और अन्य लोगों की उपस्थिति में विदर्भ अभियान से लाई गई 2 बंदी दासियों का परिचय कराया जाता है। जैसे ही उन्होंने मालविका को देखा, दोनों उसे दासी के वस्त्र में देखकर चौंक जाती है। वो तुरंत मालविका को माधवसेन की लापता बहन के रूप में पहचान लेती है। वास्तव में हुआ यूं कि माधवसेन के मंत्री सुमति माधवसेन के पकड़े जाने की उलझन में मालविका और अपनी बहन के साथ जन बचाने के लिए भाग जाते हैं, लेकिन अग्निमित्र की राजधानी की ओर जाते समय सुमति पर डाकुओं ने हमला कर दिया और मालविका और सुमति की बहन अलग हो गईं। सुमति की बहन परिव्रजिका बन गई और धारिणी के दरबार में शामिल हो गई। इस बीच मालविका को वीरसेन ने सुरक्षित कर लिया और उपहार के रूप में धैनी भेज दिया था। परिव्रजिका ने मालविका को पहचान लिया, लेकिन उसने किसी को यह बात नहीं बताई। दूसरी ओर यह प्रस्ताव रखा गया कि यज्ञसेन, विदर्भों के राजा, का आधा राज्य माधवसेन को दे दिया जाए। वही राजा अग्निमित्र के पुत्र वसुमित्र की विजय की भी खबर आती है, जिसे राजा रानी और सभी बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। तभी अशोक वृक्ष भी खिल गया था। इस बात से रानी धारिणी बहुत प्रसन्न हुई और अपने दिए गए वचन के अनुसार रानी मालविका को भेंट देने के लिए राजी हो जाते हैं। तभी मालविका की असली पहचान सबके सामने आती है। वह खुद को कोई दासी नहीं बल्कि राजकुमारी बताती है, जो कि राजसी युद्धों के बीच फंस गई थी। यह सब जानने और मालविका को पुरस्कृत करने का वचन देने पर रानी उसे राजा को सौंप देती है और उनके मिलन के लिए सहर्ष सहमति दे देती है। महल में धूमधाम से राजा अग्निमित्र और राजकुमारी मालविका का विवाह हो जाता है और राजा अपनी तीनों रानियों के साथ खुशी खुशी रहने लगे। हमारे साथ इस यात्रा पर जुड़ने के लिए धन्यवाद मित्रों। आशा है कि आपको हमारी कहानी ने न केवल मनोरंजन दिया बल्कि कुछ सीखने को भी मिला होगा। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अपने विचार और सुझाव कमेंट बॉक्स में साझा करें ताकि हम और बेहतर कहानियां आपके लिए ला सकें। हमारे अगले एपिसोड तक ध्यान रखें, जीवन में हर कहानी का एक उद्देश्य होता है और हर अनुभव कुछ खास सिखाता है। फिर मिलेंगे। धन्यवाद।